हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 26 जुलाई 2022 और आज के मोस्ट करेंट अफेयर्स जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए अपने करेंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, पर पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। सही बात है फ्रेंड्स। सबसे पहले अपने पर विश्वास रहेगा तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे, अपने मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भाषा के फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मलयालम भाषा के फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जेसी डेनियल अवार्ड के बारे में जानते हैं कि यह क्या है। जेसी डेनियल अवार्ड केरल सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनाम है। केरल सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनाम है। यह हर साल दिए जाने वाले इनाम के तहत विजेता को 5 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1992 में यह स्थापित हुआ और यह पुरस्कार मलयालम सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो क्या मुख्य इम्पोर्टेंट हो गया कि केरल सरकार की तरफ से दिया जाता है 5 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र, और 1992 में यह स्थापित हुआ। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म निर्माता जेसी डेनियल के योगदान को याद करने के लिए बनाया गया था और यह जिन्हें अक्सर मलयालम सिनेमा का जनक माना जाता है। मलयालम भाषा के फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कुमारन ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे मनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 162वां। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 24 जुलाई 2022 को 162वां दिवस मनाया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया है। आयकर दिवस मनाने का उद्देश्य स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना है। सीबीडीटी की स्थापना कब हुई? 1924 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है। सीबीडीटी क्या है? सीबीडीटी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। जो भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम गेटवे ब्रिज के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नकुल जैन। पेटीएम गेटवे ब्रिज के सीईओ नकुल जैन नियुक्त किए गए हैं। पेटीएम गेटवे ब्रिज के सीईओ नकुल जैन को नियुक्त किया गया है। जैन ने पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग, जमा और शाखा बैंकिंग के एमडी के रूप में, प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्य किया है। अब जानते हैं कि पेमेंट गेटवे क्या है। ये पेटीएम गेटवे ब्रिज क्या है? तो यह जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या हम अपने घर की बिजली का बिल का ऑनलाइन पे करते हैं, मतलब ऑनलाइन पे करते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ खरीदते हैं और ऑनलाइन पे करते हैं। फिर आप ज़्यादा घूमने के शौकीन या आप ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे, तो अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आपने पेमेंट गेटवे का नाम जरूर सुना होगा। पेमेंट गेटवे के माध्यम से किसी को भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका आसानी से ऑनलाइन माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2010 में हुआ। मुख्यालय
नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है, और पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखरन शर्मा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा क्वेश्चन का डिटेल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से कुछ नहीं होता, पर हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। उनसे पहले भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य जीता था। गोल्ड मेडल इस बार जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? एंडरसन पीटर्स ने। और आयोजन कहाँ हुआ? यूएसए में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो है, यह ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फाइनल में दूसरे स्थान पर रहकर सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। और यह नीरज चोपड़ा जो है अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए। यह दूसरे भारतीय बन गए हैं। और जैसे टोक्यो में उनके ओलंपिक स्वर्ण पदक के बाद जीतने के बाद नीरज चोपड़ा के ये कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और नीरज चोपड़ा ने लॉन्ग जंप पर अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने का भारत का 19 साल बाद लंबा इंतजार खत्म किया। मतलब उन्होंने 19 साल के बाद यह सिल्वर मेडल जीता है। पहला अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था और ये दूसरा जीता है नीरज चोपड़ा ने। पांचवा क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंकी पॉक्स। WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वायरस पर WHO की आपातकालीन समिति की दूसरी बैठक आई है। भारत पर अब तक मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आ चुके हैं और यह केरल में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने आया है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1948 में। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रस अधनोम ज़ेब्रेयसस। छठा क्वेश्चन है, किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेसलाइज्ड एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जो बेंगलुरु में है। इसने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेसलाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। और इस एक्सपो में भारतीय उपग्रहों और लॉन्च वाहनों के स्केल मॉडल सहित कई प्रदर्शनियां शामिल की गई हैं, जिसमें गगनयान का एक इंटरैक्टिव मॉडल भी शामिल है, जो पहले भारतीय चालित अंतरिक्ष यान है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक विक्रम साराभाई। इसके अध्यक्ष है एस सोमनाथ और पहले अध्यक्ष है विक्रम साराभाई। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का नाम ऑर्बिट है। सातवां क्वेश्चन, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है क्या है कि भारतीय जैव अर्थव्यवस्था द्वारा वर्ष 2025 तक 150 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगी। मतलब पहले 2025 तक 150 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगी, फिर 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी। जैव अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के वे हिस्से शामिल है जो भूमि और समुद्र से अच्छे जैविक संसाधनों का उपयोग करते हैं। हाल ही में भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल में कुल 680 मीटर लंबाई और 15 मीटर ड्राफ्ट के साथ 2 बर्थ है। मतलब इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये इस तरह से है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल में कुल 680 मीटर लंबाई है और 15 मीटर ड्राफ्ट के साथ 2 बर्थ हैं। पीपीपी अनुबंध के तहत 54.74 हेक्टेयर के बैकअप क्षेत्र के साथ 30 साल के लिए सौंपा जाएगा और परियोजना के लिए कुल 872 करोड़ रुपए की लागत से रियायकर्ता द्वारा निवेश किया जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ने अपने कितने साल पूरे किए हैं? तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ने अपने 5 साल पूरे किए। ऑप्शन नंबर ए, 5 साल पूरे किए हैं। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत मई 2017 में भारत सरकार के द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया है। इसकी शुरुआत मई 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया। यह एक पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60 साल या उससे अधिक वर्ष के सीनियर सिटीजन को मासिक पेंशन दिया जाता है। पीएम वय वंदन योजना के तहत सीनियर सिटीजन मासिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं। मासिक पेंशन का मतलब महीना में पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 वर्षों तक 8% का ब्याज मिलता है। और यदि सिटीजन्स के द्वारा वार्षिक पेंशन विकल्प का चयन किया जाता है तो इस स्थिति में उन्हें 10 वर्षों के लिए 8.3% का ब्याज दिया जाता है। तो यह मतलब अभी तो पता चला कि इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया था और यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य उन्हें खरीद मूल्य या सदस्यता राशि पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। 10वां क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में शैक्षिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो शैक्षिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता के लिए भारत और ब्रिटेन देश के बीच समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता किया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 21 जुलाई 2022 को स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के छात्रों की शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए एक समझौता किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन को ही यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, यूके। समझौते के अनुसार ब्रिटेन के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए भारतीय वरिष्ठ माध्यम विद्यालय प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। और इन समझौतों का उद्देश्य क्या है? भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा के क्षेत्र निकट संरेखण को सुगम बनाना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन पसंद आते हैं, उनको मैं और अधिक से अधिक डिटेल देने की कोशिश करती हूँ। तो यदि आपको डिटेल दिया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आ रहा है तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से डिटेल
क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाती रहूँगी। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,